दर्शकों, मैं हूं मीनू सिंह। जनहित पावर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। पुरानी पेंशन व्यवस्था की मांग को लेकर सरकारी शिक्षकों ने भाजपा सांसद सतीश गौतम के कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान उन्होंने पुरानी पेंशन बहाली और निजीकरण को खत्म किए जाने की मांग की है। अटेवा पेंशन बचाओ मंच के जिलाध्यक्ष ने कहा कि उत्तर प्रदेश के 15 लाख और देश भर में करीब 1 करोड़ शिक्षकों को मिलने वाली सामाजिक सुरक्षा पुरानी पेंशन व्यवस्था को समाप्त कर शोषणकारी एनपीएस लागू की गई, जो शिक्षकों के हित में नहीं है, न ही सरकारी कर्मचारियों के हित में है। उन्होंने कहा कि एनपीएस के दुष्परिणाम आने लगे हैं। एनपीएस के तहत सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों, कर्मचारियों और अधिकारियों को किसी को 1200, 1800, 4000 तक की धनराशि पेंशन के रूप में प्राप्त हो रही है, जिससे उन्हें अपना जीवन यापन करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान शिक्षकों ने सांसद सतीश गौतम के कार्यालय का घेराव कर नारेबाजी की। जिलाध्यक्ष रामध्यान यादव ने कहा कि जिस तरह सांसद विधायकों को पुरानी पेंशन दी जाती है, उसी तरीके से हर शिक्षक और सरकारी कर्मचारी को पेंशन लागू की जाए, जिससे उनका भविष्य अंधकार में जाने से बचाया जा सके। देश में समान नागरिक संहिता की बात की जाती है, उसी तरह से पुरानी पेंशन को भी लागू होना चाहिए। हालांकि इस मौके पर भाजपा सांसद ने भरोसा दिया कि आपकी बात संसद में उठाएंगे और प्रधानमंत्री के समक्ष रखूंगा। रामध्यान यादव ने कहा कि अगर हमारी बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता तो 1 अक्टूबर को नई दिल्ली में रामलीला मैदान में देश के कोने कोने से लाखों शिक्षक कर्मचारी जुटेंगे और आंदोलन करेंगे। सांसद सतीश गौतम ने कहा कि पुरानी पेंशन को लेकर प्रधानमंत्री के सामने बात रखूंगा। उन्होंने कहा कि भाजपा आर्मी वालों को वन पेंशन देती है, वहीं पुरानी पेंशन को भी संज्ञान में लिया है। भारत में हर इंसान को अपनी बात रखने का अधिकार है। 2024 से पहले पेंशन योजना लागू होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जो जनता की आवाज है, उस आवाज को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को अवगत कराएंगे। उन्होंने कहा कि मुझे मौका मिलेगा तो पुरानी पेंशन को संसद में उठाएंगे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इस ज्ञापन को प्रस्तुत करूंगा और इन भाइयों ने जो अनुरोध किया है उसे मैं भी यहाँ का जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं भी अनुरोध करूंगा। भारतीय जनता पार्टी हमेशा, चाहे वो वन रैंक वन पेंशन हो आर्मी वालों की, सैनिकों की, हमारी सबका साथ लेके चले ही। इनका जो विषय है, माननीय प्रधानमंत्री जी संज्ञान आने के बाद कुछ न कुछ उसमें कोशिश करेंगे क्या हो सकता है। इन्होंने अपनी मांगें रखी हैं और रखनी चाहिए इंसान की। ये भारत है, भारत में हर इंसान को अपनी आज़ादी से बात रखने का अधिकार है और बात रखनी चाहिए। यही भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में शासन है कि हर इंसान अपनी बात रख सकता है। आज इन्होंने अपनी पेंशन की बात रखी है, जो मेरे को रखी है माननीय प्रधानमंत्री 2024 से पहले इम्प्लीमेंट हो जाएगा क्या ये? देखिए, मेरा दायित्व है कि जो जनता की आवाज़ है, जो मेरे भाइयों की जो आवाज़ है, उस आवाज़ से माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराऊं, वो मैं दायित्व 100% निर्वहन करूंगा। संसद में इनका मुद्दा उठाएंगे क्या? मुझे मौका मिलेगा, मुझे मौका मिलेगा। 0 आवर्स 377 अलग अलग उसमें होता है, मुझे मौका मिलेगा, क्योंकि इस टाइम कांग्रेस के द्वारा, विपक्ष के द्वारा, ईपीओ के द्वारा संसद का सत्र नहीं चलने दिया जा रहा है, जो कि ये किसान गरीबों की कमाई से ये देश चलता है, उनके टैक्स से देश चलता है। लेकिन कांग्रेस और उनकी गठबंधन के द्वारा हमेशा लोकसभा का विरोध कर लोकसभा को चलने नहीं दिया जा रहा है। अगर मुझे समय मिलेगा तो मैं इनकी बात रखने का पूरा प्रयास करूंगा। कर्मचारी को पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाए, जिससे उनका भविष्य अंधकार में होने से बचा जा सके। जब इस देश में समान नागरिक संहिता की बात की जाती है, तो उसी तरह पेंशन के लिए भी समान नागरिक संहिता की बात की जाए। उनको पेंशन है, हमें भी पेंशन दिया जाए। सांसद से क्या बात हुई? क्या इनसे संतुष्टि मिली है कुछ? सांसद जी ने हमें आश्वासन दिया है कि मैं अपनी बात लोकसभा में उठाऊंगा, प्रधानमंत्री जी के बात समक्ष रखूंगा। अगर ये रखने में सक्षम होते हैं तो ठीक है, अगर ये हमारी बात नहीं रखते हैं, पूरी मजबूती के साथ 1 अक्टूबर को नई दिल्ली में रामलीला मैदान में देश के कोने कोने से लाखों शिक्षक कर्मचारी भाग लेंगे और सांसद भवन का घेराव करेंगे। जय युवा! तो ये थी अब तक की खास खबरें। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए जनहित पावर न्यूज पर।